अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पढ़ा था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, अब इवेपोरेट कौन होता है? लिक्विड स्टेट इवेपोरेट होती है। ठीक है, सॉलिड इवेपोरेट नहीं होता, वो मेल्ट होता है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? लिक्विड स्टेट से स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब है कि किसी लिक्विड के 1 किलोग्राम मैस का गैस में चेंज होना या वेपर्स में चेंज होना, ये क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसका टेम्परेचर क्या रखना चाहिए? इसका टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं दोबारा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो भी आपने लिक्विड स्टेट लेनी है, कौन सी स्टेट लेनी है? लिक्विड स्टेट लेनी है। फॉर एग्जांपल आप वाटर ले लें। ठीक है, हमेशा आपने लिक्विड स्टेट लेनी है वेपराइजेशन के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वाटर है और वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1 kg। तो जब हमारे पास 1 kg मैस ऑफ वाटर होगा, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर चेंज किए बगैर इसको वेपर्स में चेंज करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब तक सारे का सारा पानी वेपर्स में चेंज नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जब सारे का सारा पानी वेपर्स में चेंज हो जाएगा तो तब इसका टेम्परेचर क्या, जो वेपर्स है उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि सारे का सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? वेपर्स में, तब टेम्परेचर में चेंज आएगा। जब तक वाटर सारे का सारा वेपर्स में चेंज नहीं होगा तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ठीक है बच्चों, टेम्परेचर में चेंज लाए बगैर किसी भी लिक्विड के 1 kg मैस को वेपर्स में चेंज करना या गैस में चेंज करना, ये क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल वेपराइजेशन क्या होता है कि किसी लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना या लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में चेंज होना, ये क्या कहलाता है? वेपराइजेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसकी डेफिनेशन की थी, उसके बाद इसका सिंबल कर लिया था हमने, और इसके बाद इसका फार्मूला लिखा था हमने। ठीक है, आज एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे हम। डेफिनेशन हमने इसकी कर ली थी। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी लिमिटेशन क्या है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में भी वही बात थी कि टेम्परेचर चेंज किए बगैर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या करते हैं कि टेम्परेचर को चेंज किए बगैर, ये लिमिटेशन है आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, कि वेपोरेशन में जो टेम्परेचर वो चेंज होता है या नहीं चेंज होता? तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब तक सारे का सारा लिक्विड वेपर्स में चेंज नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों, एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखनी है। डेफिनेशन हमने कर ली थी, इसके बाद इसका सिंबल हमने वो भी कर दिया था, इसका फार्मूला भी लिख दिया था हमने। लास्ट सबसे लास्ट में क्या है? इसकी एग्जांपल। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल में उसने, तो बच्चों इसकी एग्जांपल के लिए हम वाटर को यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम रखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यही हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसकी हमने डेफिनेशन कर लिया है, सिंबल कर लिया है, फार्मूला भी कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी एग्जांपल करेंगे। ठीक है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की।
तो इसकी एग्जांपल के हम यूज करेंगे वाटर। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जैसे ही हम वाटर को गर्म करना शुरू करेंगे तो जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, या कोई भी कंटेनर है जिसमें आपने वाटर को डाल दिया। ये बीकर है, इसमें हमने क्या फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया। ठीक है, ये क्या है, वाटर है। और इसी बीकर में हम साथ क्या डाल देंगे, इसके अंदर थर्मोमीटर भी डाल देंगे, ताकि जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते रहे हम जो टेम्परेचर है उसमें जो चेंज आता है उसको भी साथ साथ नोट करते रहे। ठीक है, तो बीकर के अंदर हमने थर्मोमीटर भी डाल दिया। ये थर्मोमीटर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, वाटर को हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहां से हम वाटर को हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो वाटर क्या करेगा, यहां से हीट को अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, और क्या होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही ये गर्म होना शुरू होगा तो इसकी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही इसको गर्म करना स्टार्ट कर दें तो एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी का मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑन हीटिंग टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, ठीक है, इंक्रीज होता होगा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो वाटर क्या करना स्टार्ट कर देगा, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। मींस जो लिक्विड स्टेट है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी गैसियस स्टेट में, मींस वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। लिक्विड स्टेट इसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी वेपर्स में। तो बीकर में से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे, ऊपर की तरफ वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपने क्या करना है, बीकर में वाटर लेना है, ठीक है, उसको गर्म करना शुरू कर देना है। जैसे जैसे इसको गर्म करते जाएंगे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एनर्जी के इंक्रीज होने का क्या मतलब है, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो जो वाटर है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। बॉयल करने का मतलब क्या है कि जो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब जब तक बच्चों सारे का सारा वाटर वेपर्स में चेंज नहीं हो जाता तब तक जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कि गर्म करते हुए जब टेम्परेचर 100 पे पहुंचेगा तो 100 पे पहुंचते साथ ही वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मींस जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हीट कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी 100 से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, नहीं, बल्कि 100 पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कब तक, जब तक सारे का सारा वाटर इसमें गैसियस स्टेट में या वेपर्स में चेंज नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों, जब तक सारे का सारा वाटर वेपर्स में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक जो टेम्परेचर है वो 100 का 100 ही रहेगा। जब सारा वाटर वेपर्स में चेंज होगा, मींस सारे वाटर के भाप बन जाए, सारे वाटर की वेपर्स बन जाए, तो इसका जो टेम्परेचर है तब वो क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, मीन्स अब लिक्विड नाम की कोई चीज नहीं रहेगी बीकर में, सिर्फ क्या होंगे, वेपर्स होंगे। और अब अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तब उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड का नहीं, वेपर्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया या गैस में कन्वर्ट हो गया। तो जब तक बीकर में वाटर रहेगा तब तक जो टेम्परेचर है वो 100 से इंक्रीज नहीं होगा। तो जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, इसका यही मतलब है कि जब तक सारे का सारा वाटर वेपर्स में चेंज नहीं हो जाता तब तक जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है बच्चों, जैसे ही सारे का सारा वाटर वेपर्स में चेंज होगा, अगर हम तब उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तब उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, उसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब तक वाटर रहेगा बीकर में तो तब तक टेम्परेचर 100 से इंक्रीज नहीं होगा, जब तक कि सारे का सारा वाटर वेपर्स में चेंज ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी क्या कंडीशन थी। अब देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मींस वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और उसको एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। मींस जो वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन है, मींस HF की वैल्यू वो कितनी होगी, 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम। इसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं। देखिए बच्चे, द हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम एग्जाम्पल किसके लिए, हमने वाटर की एग्जाम्पल लिया, तो हम हीट भी किसकी कंसीडर करेंगे, वाटर की हीट कंसीडर करेंगे। सो द हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर एट कितने टेम्परेचर पे बॉयल करता है वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस में, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो कितनी होगी HF की वैल्यू, 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब इस वैल्यू का कि अगर हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, उसका मास कितना हो, 1 किलोग्राम, कितना मास हो, 1 किलोग्राम, देखिए यूनिट मास की बात हो रही है, तो यूनिट मास का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम। तो अगर हमारे पास वाटर का जो मास है वो 1 किलोग्राम हो, मींस फॉर एग्जांपल जो हमने जो बीकर में वाटर लिया है इसकी कितनी क्वांटिटी हो, 1 kg हो। जो हमने बीकर में वाटर लिया है वो कितना हो, 1 किलोग्राम हो, तो हमें उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको इतनी हीट देनी पड़ेगी, 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल। ठीक है बच्चों, पर किलोग्राम। ठीक है, इसकी वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम, यानी कि हर किलोग्राम के लिए, हर 1 किलोग्राम के लिए हमें 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम 1 किलोग्राम मास को इतनी एनर्जी देंगे तो जो लिक्विड है, सॉरी जो वाटर है, वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने कौन सा पॉइंट लेना होता है, जहां पे लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। ये नहीं है कि जब सारे का सारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तब हमने वो एनर्जी काउंट करनी है, नहीं, बल्कि वो एनर्जी हमने काउंट करनी है कि जिस पे जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना अभी सिर्फ स्टार्ट ही करता है। ठीक है, तो जिस हीट पे या जिस वैल्यू ऑफ एनर्जी पे वाटर हीट में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है वो वैल्यू हम नोट कर लेंगे। तो वाटर के लिए वो वैल्यू क्या होगी, 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, मींस इतनी वैल्यू पे जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। वो कहते हैं कि व्हेन वाटर इज हीटेड
इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है बच्चों, वो कहता है इट्स टेम्परेचर रिमेन्स 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल इट इज चेंज कंप्लीटली इनटू स्टीम। ठीक है, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया है कि जब तक सारे का सारा वाटर स्टीम या वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक जो टेम्परेचर वो 100 का 100 ही रहेगा। ठीक है, इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मींस HF की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हीट ऑफ HV की बात कर रहा है। सॉरी यार मिस्टेक हो गई है, ये फ्यूजन की था जी, वेपराइजेशन की हुई है HV। ठीक है बच्चों, तो वो कहता है कि इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मींस HV की वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम। इंपोर्टेड एमसीक्यूज है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए अभी तक इस पैराग्राफ में 2 एमसीक्यूज है। पहला एमसीक्यूज क्या है कि वाटर इसमें बॉयल करता है एट 100 डिग्री सेल्सियस में। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, पहला एमसीक्यूज। दूसरा एमसीक्यूज क्या है कि वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो कितनी है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम। ये दूसरा एमसीक्यूज है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। दैट इज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर 1 किलोग्राम वाटर होगा तो हमें इतनी उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जूल हीट टू चेंज इट कंप्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, latent heat of fusion and vaporization of some of the substances is given in the table। तो बच्चों ये जो टेबल है 8.2, टेबल नंबर 8.2, ये सारे के सारे इसमें क्या है एमसीक्यूज है। ठीक है बच्चों, टेबल को आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। पेपर में अक्सर इसमें से सवाल पूछ लेता है कि फॉर एग्जांपल गोल्ड की जो मेल्टिंग पॉइंट वो कितना है या गोल्ड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है। तो टेबल 8.2 को आपने याद करना है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है बच्चों, तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, द इवेपोरेशन। आज के लिए बस इतना ही है, इसको अच्छे से तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।